Good morning, students. I am Sanjay Royal. Welcomes of you in the special e-learning classes for entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Schools, and RIMCs, provided by Rajasthan Defence Academy, Churu. Today's class of a subject science in which we studied about the topic cell. सेल या कोशिका, जिसके स्टडी जो है वो हम कर रहे थे पिछली जो क्लासेज है उनमें हमने पढ़ा था कि सेल की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, सेल में मिलने वाले जो सेल के कंपोनेंट हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल या साइटोप्लाज्म वगैरह में कंसिडर करते हैं, उनके बारे में स्टडी जो है वो हमने कर ली थी। इसके बाद आज एक नया टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे। सेल थ्योरी जो है शुरू में हमने पढ़ी थी, उस सेल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की तरह से काम करती है। ये सेल थ्योरी के अंदर बताया गया था। अब सेल थ्योरी के अलावा एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें रॉबर्ट विरचोव जो है उन्होंने अपनी थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग बताया था। रॉबर्ट विरचोव के अकॉर्डिंग एक नई सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल से मिलकर बनता है, लेकिन ये सेल जो है वो बनती कैसे है, तो इस चीज के बारे में उन्होंने बताया कि सेल, न्यू सेल जो है उसका ओरिजिन जो है वो ओल्ड सेल से होता है, या सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेल। तो सेल से सेल बनती है, ये किस प्रोसेस के थ्रू बनती है उसको हम पढ़ेंगे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन। तो सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे कि सेल डिवीजन है क्या। सेल डिवीजन का सीधा सा मतलब ये होगा कि एक सेल जो है वो डिवाइड होती है, और एक सेल डिवाइड होकर दो या दो से ज्यादा सेल बनाते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सेल डिवीजन। इसमें जो सेल डिवाइड होते हैं उसको कहा जाता है मदर सेल, और डिवाइड होने से जो नई सेल बनते हैं, न्यूली मेड सेल्स जो होते हैं, उनको कहा जाता है डॉटरे सेल्स। अब ये प्रोसेस जो है वही क्या है, सेल डिवीजन। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ए सेल बाय विच वन मदर सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर देन टू डॉटर सेल्स कॉल्ड ए सेल डिवीजन। उस प्रोसेस को ही हम सेल डिवीजन कहेंगे, जिसके थ्रू मदर सेल जो है वो दो नई या दो से ज्यादा नई डॉटर सेल जो है उनको प्रोड्यूस करती है। सेल डिवीजन के हिस्ट्री के बारे में या इससे रिलेटेड इसकी डिस्कवरी वगैरह के बारे में हम बात करें तो सेल डिवीजन जो है इसको सबसे पहले खोजा था नेगेली ने। नेगेली पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल डिवीजन को डिस्कवर किया था या इसकी खोज की थी। ये उन्होंने प्लांट सेल में इनको डिस्कवर किया था। उसके बाद में एनिमल सेल जो है उसमें इसकी डिस्कवरी की थी सेल डिवीजन के, वो थे प्रोवोस्ट और डुमांस, लेकिन वो कोई ज्यादा विशेष नहीं है। सीधा सा इतना ध्यान में रखें, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है उसकी सबसे पहले स्टडी जो है वो नेगेली ने की थी प्लांट सेल में। अब यहाँ पर हम सेल डिवीजन को पढ़ें या सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस जो है उसको समझें, तो उसके लिए हमें सेल साइकिल जो है उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो यही देखें कि सेल साइकिल जो है वो होता क्या है, या सेल साइकिल हमें किसे कहते हैं। तो इसमें एक नया टॉपिक आज का अपना जो होगा वो क्या होगा, सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है वो किसे कहते हैं, एक सेल जो है वो जब डिवाइड होती है, एक मदर सेल जब डिवाइड होकर दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, तो उसमें कुछ कई सारे प्रोग्राम्ड चेंजेस आते हैं, उनमें कुछ बदलाव आते हैं, और वो बदलाव जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस में आते हैं, और यही साइक्लिक प्रोसेस जो है इसको हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। तो सेल साइकिल की यदि हम सेल साइकिल की डेफिनेशन देखें तो ये हो जाएगी, इट इज ए सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक चेंजेस की एक सीरीज या एक श्रृंखला है, by which the cell duplicates या by which the cell divides and produce new daughter cells। तो यही प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगी, सेल साइकिल। अब सेल साइकिल जो है इसकी खोज
करने वाले जो साइंटिस्ट थे, एक तो इनका नाम ध्यान में रखें, एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट बनता है, वो थे होवार्ड एंड पेल्क। तो होवार्ड और पेल्क ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल साइकिल की सबसे पहले स्टडी जो है वो की थी, या सेल साइकिल जो है उसकी ये जो प्रोसेस है इसकी खोज उन्होंने की थी। सेल साइकिल ये जो पूरी प्रोसेस है इसको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं दो अलग अलग फेज में। तो सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, 2 फेज में इनको डिवाइड किया जा सकता है। दीज आर ए इंटर फेज, फर्स्ट जो फेज है वो हो गए इंटरफेज, एंड सेकेंड जो फेज है वो हो गए माइटोटिक फेज। तो ये 2 फेज जो हैं वो इनमें चलेंगे, इंटरफेज या अंतरावस्था जिसको कहते हैं हिंदी में, माइटोटिक फेज जिसको विभाजन प्रावस्था या विभाजन अवस्था कहा जाता है। इंटरफेज जो है इसको हमें नॉन डिवाइडिंग फेज भी कह सकते हैं। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन होता है दूसरी जो फेज है उसमें, जिसको हमें डिवाइडिंग फेज कहेंगे। तो डिवाइडिंग फेज इन दोनों में से है माइटोटिक फेज, जबकि इंटरफेज जो है वो क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज है। हालांकि ड्यूरेशन के बेसिस पर देखें तो इसमें लंबा टाइम लगता है, इसलिए ये लॉन्ग फेज है, जबकि इसमें ड्यूरेशन कमी होती है, ये जल्दी ही पूरी हो जाती है, इसलिए ये शॉर्ट फेज होती है। तो इंटरफेज इट इज नॉन डिवाइडिंग एंड लॉन्ग फेज ऑफ सेल डिवीजन, एंड माइटोटिक फेज इट इज डिवाइडिंग फेज एंड इट इज ए शॉर्ट फेज। अब इसको इस ड्यूरेशन वगैरह के बेसिस पर हम देखें तो इंटरफेज जो है इसको भी बाद में 3 अलग अलग सब फेज में, इनमें 3 सब फेज होते हैं, उनमें इनको डिवाइड किया जा सकता है। 3 ये जो सब फेज हैं वो कौन से होंगे, उनको एक डायग्राम से, एक लीनियर डायग्राम जो है उससे हम शो कर सकते हैं। एक सेल, एक नई सेल जो है वो मान लें यहाँ पर बनी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके शरीर में, जैसे एक प्लांट में एक नई पत्ती बन रही है तो उसमें सबसे पहले जो सेल बनेगी वो सेल मान ली ये है। ये सेल सबसे पहले है, यूं नहीं है कि तुरंत ये बनने के बाद में, ये न्यूली मेड सेल है जो आगे मदर सेल का काम करेगी। ये सेल बनते ही तुरंत डिवाइड नहीं, तुरंत सेल डिवीजन शो नहीं करती है, पहले ये गुजरेगी या पहले ये जो है वो इस इंटरफेज में, नॉन डिवाइडिंग फेज है, इससे होकर ही निकलेगी। इंटरफेज या नॉन डिवाइडिंग फेज जो है वो लॉन्ग फेज है। मान लें इतना जो ड्यूरेशन है, ये सारा ड्यूरेशन जो है वो किस में गुजरता है, इंट्रे फेज में, और दूसरी ये जो फेज है वो है माइटोटिक फेज। अब आगे इसको सब फेजेज में हम डिवाइड करें तो इसमें 3 फेज आती हैं। एक G1 फेज, इसे ग्रोथ फेज कहते हैं। इंटरफेज को 3 सब फेज में डिवाइड किया जाता है, G1 फेज, सेकेंड वन है एस या सिंथेटिक फेज, और थर्ड वन है G2 ग्रोथ सेकेंड या सेकेंड ग्रोथ फेज। ये दोनों फेज, 3 फेज जो है इनसे ये गुजरेगी। G1 फेज जो है उसमें एक सेल जो है वो अपने साइज को बढ़ाती है, अपने साइज को इंक्रीज करती है। इस दौरान इसमें फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का और दूसरे जो कंपोनेंट हैं उनका, जो फूड कंपोनेंट के रूप में काम में आते हैं। एस फेज जो है उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस इसको कहते हैं, जिसके कारण से डीएनए की जितनी भी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। जितना भी डीएनए होता है एक सेल में उससे दुगुना डीएनए इसमें बन जाएगा। इस एस फेज को हम इंटरफेज की सबसे इंपॉर्टेंट फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता तब तक सेल डिवीजन या नई सेल जो हैं उनका फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से नई सेल जो हैं उनको प्रोड्यूस इस तरह से किया जाएगा, या नई सेल जो है वो इसके प्रोसेस के कारण से या इस फेज के कारण से वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में सेकेंड जो फेज है वो है G2 फेज। इसमें सेल फिर से ग्रोथ करती है और सेल डिवीजन के लिए जो भी प्रोटीन, एंजाइम्स, आरएनएज वगैरह चाहिए उनका फॉर्मेशन जो है वो इस फेज में होता है। इसके बाद में है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो है इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। माइटोटिक फेज जो है उसमें एक सेल, इस सेल में एक होता है न्यूक्लियस। सबसे पहले सेल में न्यूक्लियस जो है इसका डिवीजन होगा, इसको कहा जाता है
काइनेसिस, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म जो है उसका या सेल का डिवीजन होता है जिसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, माइटोटिक फेज को। इंटरफेज 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, ये माइटोटिक फेज 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है इसको भी फिर हम 4 अलग अलग फेजेज, सब फेजेज जो हैं इनमें डिवाइड कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इस तरह से यदि हम इसको पूरे सेल साइकिल को यदि हम देखें तो किस तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है, एक लीनियर डायग्राम जो है उससे देख लें। सेल साइकिल, ये पूरा सेल साइकिल है, इसमें 2 अलग अलग फेज, ए फर्स्ट वन है इंटरफेज एंड सेकंड वन है माइटोटिक फेज। इंटरफेज इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं फिर से 3 सब फेजेज में, G1 फेज, S फेज एंड थर्ड वन इज ए G2 फेज। ये 3 सब फेजेज इसमें चलेगी। माइटोटिक फेज है, इसको हम फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं 2 सब फेजेज में, और वो 2 हैं, एक कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज ए साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को फिर से 4 सब फेजेज में डिवाइड किया जाता है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो हैं प्रोफेज, फर्स्ट वन इज ए प्रोफेज, सेकंड वन इज ए मेटाफेज, थर्ड वन इज ए एनाफेज एंड फोर्थ वन इज ए टेलोफेज। तो ये 4 सब फेजेज जो हैं वो इनमें चलेंगे। फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस जो है वो भी 2 तरीके से होता है, एक सेल फरो मेथड और एक जो है वो है सेल प्लेट मेथड। तो या तो सेल फरो एक खांच बनती है या फिर सेल प्लेट बनती है, इस तरह से ये डिवीजन होगा। इसकी पूरी की स्टडी जो है वो किसने की थी, हॉवर्ड और पेल्क ने। अब इसके बाद में हम ये जो डिवीजन है सेल डिवीजन है जिसमें इंटरफेज जो है वो हर सेल जो डिवाइड होगी उससे वो जरूर निकलेगी। उसके बाद में माइटोटिक फेज जो है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। माइटोटिक फेज किस तरह से होती है, उसमें ये सब फेजेज तो हैं वो तो आते हैं, लेकिन सेल के डिवीजन होने का मैनर, उसका पैटर्न या उसका तरीका कैसा है, उसके बेसिस पर डिवीजन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है माइटोटिक डिवीजन, एक होता है मियोटिक डिवीजन। हम नॉर्मली यदि हम देखें तो हम माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक फेज जो है इसकी बात कर रहे हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे इसमें माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस से जो है इसको समसूत्रीय विभाजन भी कहा जाता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग के सेल में देखें तो उसमें 46 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब वो माइटोटिक डिवीजन करती है या वो माइटोसिस शो करती है तो उसमें जो नई डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। इस तरह से यदि देखा जाए तो माइटोसिस जो है जिसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी, फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, एक उसको ध्यान में रख लें। माइटोटिक डिवीजन जो है या माइटोसिस जो है इसे इक्वेशनल डिवीजन जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डॉटर सेल जो हैं एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं। दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल होते हैं मदर सेल के। तो माइटोसिस द डिवीजन बाय विच द प्रोड्यूस्ड डॉटर सेल्स हैज इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद द मदर सेल, यानी मदर सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम रहेंगे। दूसरी इसकी जो टाइप होती है वो मेयोसिस होती है। मेयोसिस डिवीजन जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एग्जैक्ट हाफ होते हैं। मदर सेल से हाफ क्रोमोसोम जो है वो कंटेन करती है डॉटर सेल जो प्रोड्यूस होती है। तो इस बेसिस पर ये इनसे जो है वो अलग ही मिलेगी। अब माइटोसिस हम पढ़ रहे हैं तो इसको इक्वेशनल डिवीजन जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इक्वल होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
तो एक तो इसको ध्यान में रख लें, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रहेगी। फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा इसे सोमेटिक डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि प्लांट हो या एनिमल हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी का फॉर्मेशन करने वाली जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, उनका ओरिजिन या उनका प्रोडक्शन जो है वो इसी डिवीजन से होता है। तो ये सोम यानी सोमा यानी बॉडी में पाई जाने वाली सेल्स जो हैं उनके द्वारा उनमें ये माइटोसिस होता है। दूसरा मेयोसिस होता है जो जनरेटिव सेल्स में होता है। तो ये सोमेटिक डिवीजन है, माइटोसिस तो, मेयोसिस जो है वो जनरेटिव डिवीजन जो है वो होगा। अब इसमें माइटोसिस में सबसे पहले एक सेल जो है वो इंटरफेज से गुजरती है। इंटरफेज से गुजरने के बाद में माइटोटिक फेज में जब वो आती है तो उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में एक सेल जो है, उस सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमेटिन मिलता है मेनली, लेकिन जब वो प्रोफेज स्टेज में आएगी तो प्रोफेज स्टेज में उसमें क्रोमेटिन जो है वो डिवाइड होने लगता है। ऊपर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो या न्यूक्लियर इन्वेलॉप जो है वो हट जाता है या गायब हो जाता है, और उसके स्थान पर क्रोमेटिन के बजाय यहाँ पर क्या बन जाते हैं, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो है वो बार शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बार जैसी, छड़ जैसी संरचनाएं होती हैं या थ्रेड लाइक संरचनाएं होती हैं ये, और ये क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से बनती हैं। क्रोमेटिन जाल टूट जाता है और गूंथ कर वो क्या बनाता है, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो होगा प्रोफेज में, यानी पहली जो स्टेज है इसमें। प्रोफेज के बाद में आती है मेटाफेज। मेटाफेज डिवीजन जो है उसमें ये होगा कि सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड होकर स्पिंडल फाइबर बनाता है और क्रोमोजोम जो है इनके ऊपर जमा हो जाते हैं। इस तरह से ये क्रोमोजोम इनके ऊपर सेट हो जाएंगे और सेल के बीचों बीच ये जमा होकर मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। तो मेटाफेज जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। मेटाफेज जो है उसमें फॉर्मेशन होता है मेटाफेज प्लेट का, और इसमें क्रोमोजोम जो है वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण से वो थिक, मोटे दिखने लगते हैं। तो सबसे ज्यादा थिकेस्ट क्रोमोजोम जो है वो कौन सी स्टेट में मिलते हैं, मेटाफेज स्टेट में। इसीलिए क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर की यदि स्टडी करनी है तो उसके लिए मेटाफेज स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है। तो इन विच फेज ऑफ ए सेल डिवीजन है स्टडी ऑफ ए क्रोमोजोम से इजीली। तो कौन सी स्टेट जो है उसमें इजीली या आसानी से स्टडी की जाती है क्रोमोजोम की, तो वो उसमें आंसर जो है वो क्या मिलेगा आपको, मेटाफेज स्टेट। इसके बाद में मेटाफेज के बाद में अगली जो स्टेज आती है वो है एनाफेज। एनाफेज स्टेज जो है इसमें क्रोमोजोम जहां स्पिंडल फाइबर्स पर जुड़े हैं वहां पर उनमें खिंचाव होने लगता है और उसके कारण से उनके सेंट्रोमियर जहां से वो जुड़े हुए हैं वहां से अलग हो जाते हैं। एक क्रोमोजोम जो है उसमें दो क्रोमेटिड होते हैं, दो पार्ट में वो डिवाइड होता है। जैसे ही ये खिंचाव इनमें होगा तो क्रोमेटिड जो है वो अलग होने शुरू हो जाते हैं और उसके कारण से उनमें खिंचाव होने लगता है, और ये खिंचकर इस तरह से यूं अलग अलग जो पोल हैं, एंटीपोल हैं, उनकी ओर वो बढ़ने लगते हैं। इसके कारण से उनकी जो शेप है, यानी स्टडी जो की जाती है शेप ऑफ क्रोमोसोम की, वो इसी में की जाएगी। इस स्टेज में यदि हम देखें तो क्रोमेटिड जहां से जुड़े हैं बीच में उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, मिडिल पॉइंट होता है ये। अब ये सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में हो ये जरूरी नहीं है, इसके बेसिस पर क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं। यदि एकदम मिडिल में होता है जिसको हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, इनमें जब खिंचाव होता है तो ये क्रोमोसोम खिंचते समय कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, यानी वी शेप का दिखता है। यदि ये छोटा हो और ये सेंट्रोमियर जो है वो एग्जैक्ट बीच में नहीं हो तो वो एल शेप का दिखता है, या फिर ये जे शेप का दिखता है, या फिर ये आई शेप के दिखते हैं। तो 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, या 4 शेप वाले क्रोमोसोम जो हैं वो एक सेल के अंदर मिलते हैं, वी, एल, जे और आई। इसमें सेंट्रोमियर मिडिल में होता है, मेटासेंट्रिक, इसमें थोड़ा सा किनारे की ओर होता है, सब मेटासेंट्रिक, इसमें एकदम किनारे के पास में होता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, और इसमें एकदम ऊपर की तरफ पाया जाता है सेंट्रोमियर, और पूरी आर्म जो होती है वो एक ही तरफ होती है, दूसरी तरफ सेंट्रोमियर की कोई आर्म होती नहीं है। इसको कहते हैं आई शेप्ड या एक्रोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम है, इसको कहेंगे। तो क्रोमोसोम की शेप की स्टडी, स्ट्रक्चर जो है
उसकी स्टडी की जाती है किसमें, मेटाफेज में, और शेप जो है वो क्लियर होती है कौन सी स्टेज में, एनाफेज स्टेज में। इसके बाद में एनाफेज स्टेज से आगे अगली जो स्टेज आती है ये हो गई एनाफेज। एनाफेज के बाद में लास्ट में आती है कौन सी, टीलोफेज। इस टीलोफेज स्टेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग पोल पर या किनारों पर पहुंच जाते हैं। टोटल मान लें 6 क्रोमोसोम थे, 6 में से 3 एक पोल पर आ गए, 3 दूसरे पोल पर आ गए, उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन फिर से होने लगता है, और इस तरह से एक सेल जिसमें एक न्यूक्लियस था उससे बाद में जाकर कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। इसी के साथ में कैरियोकाइनेसिस स्टेट जो है वो पूरी होती है। कैरियोकाइनेसिस के बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस 2 मेथड से होता है, जिसमें इस सेल में ये जो 2 न्यूक्लियस बने इसके चारों ओर जहाँ ये जो साइटोप्लाज्म है इसका डिवीजन होगा। तो इसमें या तो सेल बीच में से दबनी शुरू होती है जिसमें एक खांच बननी शुरू होती है, जैसे गुब्बारे को हम बीचों बीच दबाएं तो उसमें एक खांच या एक खाई से बननी शुरू होगी, जो बाद में पेरीफेरी से किनारे की ओर बढ़ती जाती है, और इस तरह से लास्ट में जाकर जहां ये आपस में मिलते हैं वहां पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों की अलग अलग हो जाती है, और एक सेल से 2 डॉटर सेल जो है वो बन गई। ये मेथड जो है वो कहलाती है सेल फरो मेथड। दूसरी है सेल प्लेट मेथड। यदि एक प्लांट सेल है जिसमें बाहर की ओर सेल वाल जो है वो पाई जाती है, तो इसमें बीचों बीच सेल वाल बनेगी। इसमें एकदम मिडिल में बीचों बीच जमाव होना शुरू होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट का। कुछ मिनरल्स जो है वो इसमें जमा होने लगते हैं, और इन मिनरल्स के जमा होने के कारण से इनके बीचों बीच एक प्लेट सी बन जाती है जिसको हम सेल प्लेट बोलेंगे। ये सेल प्लेट जो है इस पर फिर सेलुलोज वगैरह का जमाव होने लगता है, और उसके कारण से एक सेल वाल जो है वो दोनों जो न्यूक्लियस हैं या न्यूक्लियाई हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, उनके बीचों बीच बन जाती है, और इससे जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। इस तरह से ये जो सेल बनी हैं ये बने हैं सेल प्लेट मेथड से। तो ये सेल प्लेट मेथड। तो साइटोकाइनेसिस की 2 विधियां हैं या 2 मेथड हैं। पहली है सेल फरो मेथड, ये मिलती है एनिमल सेल में, और सेल प्लेट मेथड ये मिलती है प्लांट सेल में। तो इस तरह से एक सेल जो है मदर सेल वो लास्ट में वो डिवाइड हो गई 2 डॉटर सेल में, 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर दी। इसकी न्यूक्लियाई में जितने क्रोमोसोम होते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इनके अंदर मिलेंगे, क्योंकि डीएनए जो है वो पहले ही इंटरफेज में कितना हो गया था, दुगुना। तो डीएनए की कंसंट्रेशन एक सेल में जैसे मान लें कैसे रही है, नंबर जो है वो बराबर कैसे रहे, एक मदर सेल में 46 क्रोमोसोम को प्रोड्यूस करने वाला जितना भी डीएनए था, मान लो वो कितना था, 4 मोल, वो अब एस फेज में जब आया तो उसका जस्ट डबल हो गया, यानी वो कितना हो गया, 8 मोल हो गया। कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की वो मोल में मापी जाती है, तो 8 मोल हो गया। फिर जब इनका डिवीजन हुआ तो 4 मोल एक तरफ, 4 मोल दूसरी तरफ। इस तरह से एक्चुअल में देखा जाए तो मदर सेल में शुरुआत में जितना क्रोमोसोम या जितना डीएनए था उतना ही डीएनए 4 मोल इसमें है, 4 मोल इसमें है, और 4 ही मोल शुरुआत में इसमें था। तो इस तरह से वो क्या रहा, बराबर रहा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो भी इसके कारण से क्या रहे, बराबर रहे। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन जो है वो भी कहा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल और मदर सेल में क्या होते हैं, नंबर में एकदम इक्वले होते हैं। इसको हम कहेंगे माइटोसिस। इसके बाद में दूसरा जो डिवीजन है वो है मियोसिस। इस मियोसिस की स्टडी जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।